जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आज जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसके लिए इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिससे आपके दिल का जो डर है ना, वो डर ख़त्म हो जाएगा। जो आप लोगों को डर लग रहा है कि इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ें, तो बिल्कुल मत घबराएं। इंग्लिश में आप लोग चुटकी बजाते हुए पास कर जाओगे, तुरंत पास कर जाओगे। कैसे पास कर जाओगे, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो जो आप देख पा रहे हो, जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, इसको जैक ने पहले ही जारी कर दिया था कि आप लोग इसको देख लो, आप लोग अपने दिल का डर मिटा लो। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये तो जैक ने आपको पहले ही बता दिया था और हमने अपने चैनल पे बताया भी था। लेकिन आप लोग उस समय हमारे चैनल पे नहीं आए थे। तो अब आप लोग आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि समय से रहते आप लोगों का दिल का डर निकल सके, आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। क्योंकि ये तो आप लोगों का नॉर्मल परीक्षा है, इसके बाद तो आप लोगों का फाइनल एग्जाम आने वाला है, जिसमें आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। तो इसलिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो, बाद में भूल जाती हो, बस तुरंत जाओ नीचे और तुरंत सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब परीक्षा होने वाला होगा तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा हार्ड कॉपी में। वहाँ पे आपको कहा जाएगा टोटल नंबर 40 है बाबू, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। फॉर गिव ऑप्शंस, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि अपने सही आंसर का चयन करना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन का जवाब देना जो है ज़रूरी है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी अगर आपसे कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसका कोई भी नंबर आपसे नहीं काटा जाएगा। अब आते हैं कि अब आपको एग्ज़ाम में करना क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आप लोगों को जो है दो दो तरह का पैसेज आपको देखने को मिलेगा, 2 से 3 तरह का पैसेज मिलेगा। और पैसेज इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो आपको नंबर बटोर बटोर के देगा। क्या करना है पैसेज में, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट 2 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन? एक जो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आता है। दूसरा वो स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो दोनों को बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग पैसेज को ध्यानपूर्वक वो स्टूडेंट पढ़ लेंगे जिनको इंग्लिश समझ में आता है, वो एक बार पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन दूसरा जिसको इंग्लिश का मतलब ही समझ में नहीं आता है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे अपना नंबर, फ्री के नंबर वो वहाँ पे ले पाएंगे, तो चलिए वो बताते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे पहला सवाल है। पहले सवाल में आपसे कह रहा है दी पैसेज इज अबाउट। देखिए, पैसेज जो है हमारा, ये गद्यांश जो है किसके बारे में है? डायनासोर के बारे में, सी एनिमल के बारे में, हाउ टू सीफर्ड वाइल्ड लाइफ के बारे में, मैच डिपेंडेंस ऑफ नेचर के बारे में, तो किसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दिया गया पैसेज को आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद जंगल है, पहाड़ है, लकड़ी है, तो पूरा जब आप पढ़ोगे इसको, तो ये आपको पता चल जाएगा वाइल्ड लाइफ। कहीं पर भी देखिए, ये वाइल्ड लाइफ जो है, ये जो है आपका, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो कोई ना कोई वर्ड आपको पैसेज में ध्यान से देखोगे सरसरी निगाहों से, तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व सिमिलर प्रोटेक्ट्स, आपको वाइल्ड लाइफ दिख जाएगा। तो फटाक से नहीं, आप अपना आंसर वहाँ पे आप कर लेना कि ये जो है हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में ये कह रहा है। दूसरा है मैन इज डिपेंडेंट्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स फॉर, ठीक है। तो मैन जो है किस पे डिपेंड करता है, ये आपको, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पशुओं और पौधों पर निर्भर है, ठीक है। तो मीट के लिए, वुड के लिए, मेडिसिन के लिए, ऑल ऑफ दीज, तो ये जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि वो सभी के लिए क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या रहा है कि व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। तो इसका कहने का मतलब है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई देशों ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। तो दी हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज, दी हैव मेड नेशनल पार्क, दी हैव कीप्ड एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सर्व्स, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें अधिकतर जो राइट आंसर होता है वो ऑल ऑफ दिस ही होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। जब किसी में आपको ऑल ऑफ दिस दिया रहे, तो समझ जाना कि ये हो सकता है, तो थोड़ा सा विचार करके उस पर आप लोग आंसर करना, ठीक है। गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि ये आपका जो है फ्री का नंबर वहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इज, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जानवरों का एक समूह जो विलुप्त हो गया है, वो कौन सा जानवर है जो विलुप्त हो गया है, आपको पहचानना है। तो डायनासोर जो आपको क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज डैट वाज द रीज़न बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। तो पैसेज के अनुसार डायनासोर का जो विलुप्त हो गया था, उसका क्या कारण था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चेंज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी प्रकृति की जो चेंज हुआ ना, उसके कारण होगा। द सेनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड डिस्ट्रक्शन इज। तो देखिए अब इसका सेनोनिम्स, कभी कभी है ना सेनोनिम्स पूछेगा, पैसेज दे देगा आपको, सेनोनिम्स पूछेगा।
यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो ठीक है, विनाश शब्द का समानार्थी, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी। बहुत से बच्चे समझते हैं ना कि इसका अपोजिट हो जाता है, भैया ये अपोजिट नहीं होता है। समानार्थी मतलब समान अर्थ रखने वाला। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? समान अर्थ रखने वाला। तो ये डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? विनाश, एक तरह का विनाश होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड देखिए आपस में से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है समानार्थी में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे। अभी अभी रुकिएगा, अभी पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपने अभी तक इंग्लिश का कोई वीडियो नहीं देखा। तो हम दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हम आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि परीक्षा का समय ही नहीं बचा। सारा एग्ज़ाम एक साथ ले लिया था, 10th का, 8th का, 11th का, सब एग्ज़ाम एक साथ है। लेकिन आप लोगों से वादा करते हैं कि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ना बाबू, आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 2-4 5 महीने के बाद, उसमें हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करेंगे, बहुत आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयारी करवा देंगे। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आता है अब। मैन डिपेंडेंस ऑन एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड द प्रीपोजिशन गिवन सेंटेंस इज। ठीक है, कह रहा है आपसे कि मनुष्य की जानवरों और पौधों पर निर्भरता वाक्य में नहीं हो सकती है। किसमें नहीं हो सकती है? ठीक है, तो ये आपको बतानी है। तो एंड में, ऑन में, बी में, या फिर कैन नॉट में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो वो हो जाएगा आपका ऑन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑन। चलिए, द कह रहा है आपसे द एग्जिट्स द एंटोनिम्स ऑफ, सॉरी, ठीक है, द एंटोनिम्स, सॉरी कहाँ पे थे हम लोग, आप लोग? हाँ, द एंटोनिम ऑफ एग्जिस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो है आपको क्या बताना है? इसका विलोम बताना होगा। क्या बताना है इसका? इसका आप लोगों को विलोम बताना है। तो बताइए इसका क्या होगा? प्रोटेक्टिव हो जाएगा, प्रिसिप्ट हो जाएगा, क्या होगा? ठीक है, अस्तित्व का विलोम क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंट मतलब है, अस्तित्व, यानी वो है वहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ना, ऑप्शन प्री, प्रीसेड। क्या हो जाएगा? प्रीसेड हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि आपको ना वहाँ पे ऑपोजिट वर्ड भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, तो एक लेटर दिया जाएगा, एक चिट्ठी दिया जाएगा, चिट्ठी से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, जो काफ़ी आसान होता है। और यहाँ से आप भर भर के नंबर उठा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि टू द हम लोग लिखते हैं ना, या फिर कुछ भी लिखते हैं, तो आप सबसे पहले देखो ये लिखा किसको है? सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक है, यानी कि हेडमास्टर को लिखा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो 9 लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो 9 में आपको क्या भरना है? तो उसके लिए आप 9 वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको लिखा है टू द हेडमास्टर। द हेडमास्टर कैसे लिखेंगे ये आपको बताया जा रहा है। तो हेडमास्टर में कुछ नहीं किया है, आपका सिर्फ जो है स्पेलिंग चेंज किया है, मतलब कि बड़ा छोटा अक्षर का यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आपको पता है ना, आपको पता है कि जो दा होता है वो भी टी बड़ा होगा और हेडमास्टर का भी एच बड़ा होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको भरना है 9 में द हेडमास्टर। ठीक है, अब उसके बाद सर द एप्लीकेशन फॉर लीव, सर मोस्ट हम्बल एंड रिक्वेस्ट आई बिग टू से डैट आई एम डैश डैश 10 10। ठीक है, ये क्या है? तो 10 नंबर रखेंगे। आई एम बिग टू से आई एम सफ़र्ड, इज सफरिंग, व सफरिंग, या फिर सुफरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे हम लोग भरेंगे सफरिंग। क्या लिखा जाता है वहाँ पे? सफरिंग, यानी कि फीवर से जब आप पीड़ित रहते हो तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? सफरिंग भरते हैं ना। तो आई एम सफरिंग। ठीक है, 10 सफरिंग, आई एम सफरिंग। ठीक है, 10 नंबर में क्या भरना है? सफरिंग फ्रॉम फीवर, हम बुखार से क्या है? पीड़ित है। आई देयर फॉर कंप्लीट टू एबसेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days। तो मतलब कि उनका अब्सेंट होने वाला 2 दिन। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी टू लीव 2 days, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। आई सेल बी हाईली डैश टू यू फॉर दिस एक्ट काइंडलेस। ठीक है, अब देखिए वो क्या कर रहा है? विनर में निवेदन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 का ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पे ओबीडियंट। ठीक है, क्या बोला है? ओबीडियंट। 11 का क्या हो जाएगा? ओबीडियंट हो जाएगा ना। नहीं, ओबीडियंट नहीं होगा। चलिए इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, थिंकिंग ऑब्लिज्ड। हम लोग क्या भरते हैं वहाँ पे? ऑब्लिज्ड भरते हैं। ठीक है, ऑब्लिज्ड भरते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को ऑब्लिज्ड भर देना है। तो जैसे आप लोग लेटर में लिखते हो ना, सेम उसी प्रकार से जो है आप लोगों का वहाँ पे आपको भर के दिखाना होगा। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 12 में देखिए क्या बोल रहा है। 12 में कहाँ पे है? 12 यहाँ पे है। जैसे कि थैंक यू योर ऑब्लि, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? जो लास्ट में नीचे में लिखते हैं, तो आप ऑप्शन में जब जाओगे वहाँ पे योर
ओबीडियंटली, काइंडली, लविंग या फिर लविंग। तो यहाँ पर हम लोग, आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भरते हैं वहाँ पे योर ओबीडियंटली यहाँ पे लिखते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लेटर से भी आप जो है 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर पैसेज से भी उठा सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। माई ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरीज लास्ट नाइट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ग्रैंड मदर जो थी, ठीक है, मेरी दादी ने मुझे कल रात कहानी क्या की, सुनाई, बताया। तो यहाँ पे सेंटेंसेस से मतलब कि जैसे कि यहाँ पे टेंस के द्वारा जो सेंटेंस होते हैं उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बनने को मिल रहा है। तो टोल्ड यानी कि सुनाया था ना, तो पास्ट हो गया, तो टोल्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर कह रहा था पैसिव वॉइस। देखिए इसका मतलब है आपके पास द पैसिव वॉइस समवन हैज़ स्टोलन माई बुक। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ से आप जो है इसकी तैयारी भी आप करके जाना। तो माई बुक हैज़ बिन टोकन स्टोलन। ठीक है, बात समझ में आइएगा। तो यहाँ पे अधिकतर जो है आप इसको देखिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है हर बार। तो रमन डैश ए लेटर व्हेन आई इंटर्ड हिज रूम। ठीक है, तो रमन क्या कर रहा था, तो रमन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे एक क्या मिला, इंटर्ड हिज रूम। तो रमन वाज राइटिंग, रमन वाज राइटिंग ए लेटर। रमन एक खत लिख रहा था जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है, तो वाज राइटिंग है ना, ऐसे बोलते हैं ना, वो लिख रहा था मतलब वाज। इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर डैश द इनिमी कैंप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनटू। इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर इनटू द इनिमी कैंप, यानी कि बहुत खतरनाक हो सकता है दुश्मन के कैंप में आपको जाना। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए, यानी टोटली आपका ग्रामर से भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। द मैन रॉब्ड मी डैश माई पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफ भर देगा, यदि का की के बारे में आपको भरने आएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 18 नंबर, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि वैसे मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है अभी, क्योंकि ये आपका फाइनल एग्जाम का ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका फाइनल एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये दोनों आप छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों को जल्दी जल्दी करके भेजना भी है। डैश यू टेल मी वाई वीपिंग। तो ये हो जाएगा आपका कैन यू टेल मी। ठीक है, कैन यू टेल मी। ठीक है, इस तरह से आप पूछते हो ना किसी से सवाल, तो उसी प्रकार से द पेसिव वॉइस, द पेसिव वॉइस आएगा तो आप यहाँ पे बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिकेट वाज प्लेड अस। ठीक है, बेबीज डैश व्हेन द हंग्री, वेन दे हंग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका राइट आंसर हो जाएगा क्राई, बेबीज क्राई, बेबी क्राई वेन दे हंग्री। बेबी रोती है जब वो भूखी होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे किस तरह से सवाल और पूछा, रीड द एक्सटेक्स गिवन द बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर दिस क्वेश्चन। तो उसके बाद कुछ आपको टुकड़ा दिया जाएगा पोयम का। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिया जाएगा। द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम दिस पोयम। अब ये जो किस पोयम का लाइन यहाँ पे दिया गया है तो ये आपको बतानी है। तो ये जो दिया गया ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का दिया गया है। ठीक है, द लाइन्स ऑफ कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा ये कंपोज किया गया है ये भी आप समझ लो कि कोई भी पोयम का एक टुकड़ा दे देगा, बोलेगा ये जो पोयम आपको दिया गया है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये होगा फोप कैरी के द्वारा। ठीक है, हु इज़ हर इन दिस थर्ड लाइन। अब थर्ड लाइन में जो हर है वो किसके लिए है, तो वो जो हो जाएगा आपका एंड ओल्ड लेडी के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सवाल आया है ये आपका बुक से अब सवाल स्टार्ट हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड क्वेश्चन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। मैरिज वाज डैश ईयर्स ओल्ड। जो मार्गी थी, सॉरी मार्गी है, तो मार्गी जो थी वो कितने ईयर्स की थी ये आपको बताना है। तो ये 11 ईयर्स की थी। मार्गी कितने ईयर्स की थी, तो 11 ईयर्स की थी। नेक्स्ट है आपका हु हैड लर्न टू द पोएम माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इविलियन जिलेनी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया मतलब आपको हम बता देना चाहते हैं। ये जो था कि किसके मन और शरीर को ध्वनि से कंपनों के प्रति खेलना सीखा था, किसने सीखा था, तो एविलियन जिलेनी ने। ठीक है, जिलेनी ने। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ द एम्पायर औरंगजेब बैंड, यानी औरंगजेब ने किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था, यानी कि हाँ तो ये कर दिया था, पुंगी को बैन किया था ना। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वर्ड वाज ऑफ विच थिंग्स ए सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टैमरिड सीड्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाजार में किस चीज़ की अचानक मांग बढ़ गई थी, तो टैमरिड सीड की, यानी कि इमली के बीज की, है ना।
किसकी बढ़ गई थी? इमली के बीज की डिमांड बढ़ गई थी। द पोयम विंड कंपोज्ड बाय, द विंड पोयम जो है वो किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया था? तो ऑप्शन बी सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। लेटर का लेखक का नाम तो आएगा ही आएगा। जैनुल आबिदीन वास कलाम्स, कौन था? जैनुल आबिदीन जो था डॉक्टर कलाम के कौन थे? तो फादर थे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। द ओनली वोमेन, ठीक है, क्या हो जाएगा? द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट ट्वाइस वाज। ठीक है, मतलब है इसका दुनिया की एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किया था, ट्वाइस बार यानी 2 बार किसने चढ़ा था? तो ये हो जाएगा आपका संतोष यादव ने चढ़ाई किया था 2 बार। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, तो लिटिल गर्ल जो थी ना, तो वो हो जाएगी आपका केजिया। कौन था आपका? केजिया। ठीक है, द चाइल्ड वेंट टू द अफेयर विथ हिज, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा अपने साथ मेले में ले गया था, किसको ले गया था ये आपको बताना था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पेरेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु कुड वीव वेब आउट इंडलेस स्टोरीज एंड एनकटॉट्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया कौन बुन सकता है अनंत कहानियाँ और किससे, तो कौन उसको बुन सकता है? तो हो जाएगा आपका आई सरवन। ठीक है, तो कौन बुन सकता है? आई सरवन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फ्रॉम होम हैड द ग्रैंड फादर बाउट टोटो। ठीक है, टोटो, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दादाजी ने टोटो किससे ख़रीदा था? तो दादाजी ने जो टोटो ख़रीदा था ये टांगा ड्राइवर से ख़रीद लिया था। ठीक है, हु ग्रियो फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्कैरेड बुल। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी कि कौन सड़क के किनारे पवित्र बैल की तरह मोटा हो गया था? तो वो जो हो गया था वो आपका डिसिपल। कौन हो गया था? डिसिपल। ठीक है, यहाँ पे याद रखना द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड, जो किससे कवर्ड थी? स्टेचू हैप्पी प्रिंस का जो था वो कवर्ड किससे था? तो गोल्ड से। किससे कवर्ड था? गोल्ड से कवर लग रहा था। व्हाट वाज द ब्राह्मण्स ड्रीम्स, ब्रह्मन होगा। ठीक है, ब्राह्मण्स ड्रीम्स। ठीक है, तो उसका जो है ब्राह्मण का सपना क्या था ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था टू पेंट ए मास्टरपीस। क्या उसका सपना था? एक उत्कृष्ट कृति चित्रित करना, यानी कि अच्छा उसको चित्र बनाना। इरिसिमा इज़ ए स्मॉल टाउन ऑफ, कहाँ का है ये? ठीक है, इरिसिमा एक छोटा शहर है, किस जगह का है? तो उड़ीसा का शहर है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने जो ये बनाया है ये ओनली फॉर सजेशन है कि किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि एकदम यही आएगा, रट्टा रट के मत जाइएगा। सिर्फ आपका डर निकालने के लिए कि कैसा क्वेश्चन इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो ये दिए पैसेज और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ से आप लोग अच्छा खासा नंबर ले लोगे। तो इस वीडियो को सपोर्ट किया था मनीषा ने हिरनपुर से। ठीक है, मानिया ने तांडवा से, प्रिंस कुमार ने सिमडेगा से, मनीला ने, विष्णु यादव ने हिरनपुर से, रिमझिम कुमारी बिहार से, प्रदीप कुमार साहेबगंज से, तलत जहां गोड्डा से, मिस अनु भी जो सपोर्ट किए इस वीडियो को गोड्डा से। तो आप लोग भी यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 जो है आप हमें कमेंट कीजिए और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।